ओम शांति। आज सुनते हैं 19 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चों, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, राज भाग दिया, वो सब कहाँ गवाया? बाबा, माया ले गई। बच्चे, ड्रामा बना हुआ है, ये हार जीत का खेल है। जीत प्राप्त करते हो फिर हार। फिर बाबा बाबा ये स्टार कैसे खड़े हैं? कैसे आत्माएं परम धाम खड़ी हो जाती? बच्चे, जैसे स्टार्स खड़े हैं वैसे ही आत्माएं परम धाम में खड़ी होती हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? बाबा ने कहा, बच्चे, सारी बातें धारण करके फिर औरों को करानी है। औरों को तब करा पाएंगे जब खुद धारण करेंगे। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, पूरा बेगर बनना है। देह सहित देह की दुनिया सबको भूल, सबसे ममत्व बेटा, पूरा बेगर बनना है। देखो बाबा बना ना पूरा बेगर। फॉलो फादर। बाबा ने अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पित कर दिया। ऐसे तुम बच्चे भी फॉलो फादर करो। बाबा तो गरीब निवाज है। गरीब बच्चों को यहाँ के गरीब वहां के साहूकार बनते हैं, और यहाँ के साहूकार वहां के गरीब बनते हैं, क्योंकि सेवा नहीं करते। केवल बाबा की ओर धन तो लगाया, पुरुषार्थ नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो जाके गरीब बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये देखो, इस बेहद के ड्रामा के सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें बाबा सुनाता है, और कोई सुना ना सके। बाबा आके तुम्हें समझाता है कि कैसे बच्चे, अभी ये देखो, शिवालय बनाया था, अब ये वेश्यालय बन गया। 5000 वर्ष बाद आकर बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? तुम बच्चों को बड़ा सियाना समझदार बनना चाहिए, बाप का मददगार बनना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। अरे भाई, खड़े तो सारा दिन रहते, खड़े माना स्थिति खड़ी हो जाए, सब स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, छुई मुई ना हो, मूड कभी चेंज ना हो, इसे कहेंगे खड़ी हो गई। इसकी अवस्था तो खड़ी हो गई। खड़े हो जाना चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया हम बच्चों को। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना ही महान बनेंगे। तो बाप समान अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, माया ये नाक कान काट लेती है। सबका नाक कान काटती है, बहुत हैरान करती है। माया बहुत तूफान लाएगी, घबराना नहीं बच्चे। अच्छे अच्छे बच्चे मम्मा को डायरेक्शन देते थे, मम्मा बाबा को उनके लिए लेके आते थे डायरेक्शन। आज वो है नहीं। जो छोड़ के चले गए उन्हें कहेंगे अक्का फूल। बाबा तो अच्छे अच्छे फूलों को देखकर खुश होते हैं जो मददगार बनते हैं। इसलिए बच्चे, बड़ा सावधान रहना है माया से, कहीं आपका भी नाक कान ना काट जाए। देह अभिमान में आया तो समझो माया आई। माया का दरवाजा है देह अभिमान। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चों को अच्छी तरह पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है। पुरुषार्थ करेंगे तभी उच्च पद मिलेगा। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, दैवी गुणों को धारण करना है। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। सबसे पहले बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनना है। तुम कितने स्वच्छ थे, अभी भी स्वच्छ बुद्धि बनना है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, इस समय तुम भविष्य के लिए जमा करते हो। बाबा ने कहा, तुमको बाबा अकलमंद बनाते हैं। पहले क्या थे? बेअकल। अब ज्ञान सुना सुना अकलमंद बना दिया। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई है नहीं। बाबा ने आके क्या बनाया? पद्मा पदम भाग्यशाली। वो छोटी बात है।
बाबा ने कहा बहुत अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। गायन है ना, द्रौपदी ने पुकारा, तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा ने कहा फीमेल 2 जन्म में फीमेल बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो द्रौपदियों की आके बाबा ने रक्षा की। निश्चय बुद्धि बच्चे कौन है? बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चों को पक्का निश्चय के बाप आया हुआ है। उन्हें पक्का निश्चय रहेगा। सारी बाबा क्या करने आया हुआ है? बाबा सारी दुनिया का झगड़ा मिटाकर, हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने आया है। ये करने आया बाबा। बच्चों को बहुत इन बातों में सियाना समझदार बनना चाहिए। गाया भी जाता है ना, क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। क्या होता है अतीन्द्रिय सुख, उनसे पूछो। फिर बाबा ने कहा कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा ले गया। ये 2 बिल्ले लड़ेंगे, हाँ लड़ाई चालू है। माखन भारत ले जाएगा, स्वर्ग भारत में बनेगा। तुम बच्चे वह ले जाएंगे माखन, स्वर्ग का माखन तुम्हारे हाथ में। बाबा ने कहा अंत में बच्चे रक्त की नदियां बहनी है। देखो अमेरिका कितना पैसा लगाता है, कितना करोड़ों खर्च दे, अरबों खरबों खर्च हो रहा है किस पर? सारा बम बनाने पे, विनाश की सामग्री बनाने पे। आज सारा पैसा अगर मानवता के लिए लग जाए, आज सारा धरा आज ही स्वर्ग बन जाए। परंतु ड्रामा में रोल नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बहुत बहुत तुम्हारे आगे ये विनाश की परीक्षा आनी है, लेकिन बच्चे तुम बच्चों को पुरानी दुनिया से सदा सब कुछ ही पुरानी दुनिया का मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बच्चे अब तुम सतयुगी दुनिया में जाते हो, वहां लक्ष्मी नारायण का राज, स्वर्ग जिसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाप आए हैं तुम्हें क्या बनाने? विश्व का मालिक बनाने। तुम्हारा योग नामी ग्रामी है बच्चे। जिन बच्चों में योग बल होगा, जो बच्चे योग युक्त होंगे, वो अंत में साक्षात्कार उनको होंगे, नई दुनिया का साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को बाप को याद करना है। ये ज्ञान सुमरण करना, निरंतर ज्ञान सुमरण करते रहे, याद करते रहे। ये बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा संगठन में रहते हुए, सबके साथ स्नेह निभाते हुए, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, एक बाप के साथ बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। क्या है हम? कर्म योगी। कर्म करते हुए अगर योग नहीं तो कर्म फेल है। हर काम करते बाबा की याद हो, बाबा अंग संग हो, बाबा संग संग हो, इकट्ठे करो बाबा और हम इकट्ठे करें। कितना संगठन हो, संगठन से किनारा नहीं करना, कायर बन के नहीं भागना, संगठन में रहते सबके स्नेही भी बनना है और कर्म योगी बाबा को साथ रह के फिर बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता नहीं। लास्ट बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड माना जो बाप का काम सो मेरा काम। राइट हैंड माना विश्व कल्याणकारी, सारे विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना होगा। राइट हैंड माना बाप ने कहा और बच्चे ने माना। राइट हैंड माना जो दिन रात बाप की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, ईश्वरीय सेवाओं की जिम्मेवारी उठाए है, वो है बाबा का राइट हैंड। राइट हैंड माना बाबा की हर आज्ञा पर पूरा पूरा चलने वाले, उसको कहेंगे बाबा का राइट हैंड। तो हम बच्चों को बाबा ने आज कहा तुम बच्चों को बाप दादा का राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड नहीं बनना है। अच्छा,
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।